साबर सुलेमानी अमलिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, माँ सरस्वती का। मेरे दोस्तों, ये माँ बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है और आप जानते हैं कि इनके पास दुनिया की हर ज्ञान मौजूद होती है और हर सिद्धियाँ मौजूद होती है। अपने साधकों को तरह तरह की ज्ञान देती हैं, तरह तरह की साधनाएं और सिद्धियाँ सफल करवाती हैं। दुनिया का हर चीज़ का खबर दे देती हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ इनसे छुपी हुई नहीं होती है। इनको बहुत ज्ञानी होता है। जिस आदमी को ये सिद्ध हो जाए उसको बुद्धिमान बना देती है, हर चीज़ में उनको उन्नति देती है। मेरे दोस्तों, ये ऐसी सरस्वती माँ है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो पाखंड बाबाओं के पीछे, मौलाना के पीछे, भक्तों के पीछे पढ़ पढ़ के मेरे दोस्तों अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिए, पैसे भी लुटा लिए, कभी कुछ पाए नहीं। ऐसे भाइयों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी सफलता मिले, उनको भी लाभ मिले। मेरे दोस्तों, आइए हम चलते हैं कि माँ सरस्वती से हम कैसे काम लेंगे और क्या क्या ये काम करेंगी। मेरे दोस्तों, अगर आप माँ सरस्वती को आप सिद्ध कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपको सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति देगी, क्योंकि ये लक्ष्मी भी बहुत देती हैं। आपको बुद्धिमान बना देगी। लोग आपको बेवकूफ़ समझता था, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे। सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा होगा, उनके पीछे के कारनामों को आप यूं साक्षात समझ सकेंगे और बूझ सकेंगे। आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो आपको बताए बिना भी आप सब चीज़ जान जाओगे मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हो, आपको कैसे उस केस से निकलना है आपको सब समझ अपने आप आएगा। मतलब दुनिया के अगर आप किसी भी काम के विषय में सोचोगे कि मैं ये काम कैसे करूं, आपको पता चल जाएगा पहले ही कि ये काम ऐसे 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 करें तो ये काम चुटकियों में हो जाएगा। ये वो पावर प्रदान कर देती है अपनी साधकों को। इसी प्रकार से धन की प्राप्ति करती है मेरे दोस्तों। आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। हर तरफ से आपके पास धन ही धन रहेंगे, हर तरफ से धन की बारिश होगी मेरे दोस्तों। अगर आप व्यापारी करते हैं, कारोबार करते हैं, कामकाज चलाते हैं, तो मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन साधना है ये। आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके कारोबार में चार चांद लगा देगी ये। इसी प्रकार से अगर आप गद्दी चौकी चलाते हैं मेरे दोस्तों, तो आप उसका भी निवारण कर सकते हैं इस शक्ति के जरिए से, माता सरस्वती के ज़रिए से मेरे दोस्तों। आपको सामने व्यक्ति जो आके बैठेगा, आप उनके बारे में बता सकोगे, उनको कहाँ से क्या नाम है, उसके ऊपर जादू की गई, टोना टोटका किया गया, क्या कराया करा गया, कहाँ से उसके ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं, कौन सी शक्तियाँ उनकी बंधी हुई, मतलब हर एक चीज़ का ज्ञान आपको जो है ऑलरेडी पहले ही मिल जाया करेगा और आप उनको जो है बता सकोगे मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आपका बहुत सारा काम ऐसा है जिसके बारे में दुनिया से मालूम कर करके थक गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इनसे मालूम कर सकते हैं। ये आपको विस्तार से समझा देगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान तरीके से जो है आप इनसे पूछेंगे और ये आपको सब चीज़ बता देगी खोल के। कोई भी चीज़ ढकेगी नहीं, छुपाएगी नहीं, और उनके करने के तरीके भी बताएगी कि आगे कैसे करना है मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं बताऊँगा, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या शक्ति हैं, और वाकई आपको पता भी होगा कि माँ सरस्वती कितनी ज्ञानी हैं और इनके पास कितनी सिद्धियाँ होती है। इनको सिद्धियों की कोई कमी नहीं, क्योंकि माँ भगवती ही माँ सरस्वती के रूप में होती हैं। तो मेरे दोस्तों, बहरहाल हम चलते हैं अपने साधना काल की तरफ कि हम साधना कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, आपको मंत्र शो हो रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर। इसी मंत्र को 363 बार पढ़ना है मेरे दोस्तों। सरस्वती दिल को लाभ, इस मंत्र को मेरे दोस्तों 363 बार पढ़ना है। और सामग्री भी लिखी हुई है मेरे दोस्तों, जिसमें अगरबत्ती हैं, लाल या सफ़ेद आसन है मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर ये सामग्री रखी जाएगी। इसी प्रकार से पुष्प फूल है, उसका एक हार लेना है, एक दिया लेना है मेरे दोस्तों। आपको 5 तरह की मिठाई लेनी है। अब आप जाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे, मैंने फ़ोटो भी जो है डाल दिया है इसके डिस्प्ले पे। तो जो बरगद का पेड़ होता है, बहुत जगह बैत का पेड़ कहते हैं, बर का भी पेड़ कहते हैं मेरे दोस्तों। इस पेड़ को हमें तलाश करनी है। जो जितना ज़्यादा पुराना होगा वो उतना ही जल्दी आपको सफल करेगा। तो मेरे दोस्तों, आपको बरगद के पेड़ के जड़ में जाना है। अपना दिशा जो है आपको दक्षिण रखना है मेरे दोस्तों। पहले सबसे पहले आपको वहाँ जाके जल छिड़कना है, प्रणाम करना है वृक्ष से और कहना है कि हे देवी माँ, मैं आपको सिद्ध करने आया हूँ, मुझे अनुमति दो। इसी प्रकार से आप अपने
कुल देवी का, कुल इष्ट का, कुल पितृ का जो है पूजन पाठ करेंगे मेरे दोस्तों, पंचार पूजन करेंगे, सबसे अनुमति लेंगे, सबसे आप आज्ञा लेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद जाके आप ये साधना को करेंगे। अगर आप सीधा साधना करते हैं मेरे दोस्तों तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और याद रखना है मेरे दोस्तों एक बात को कि साधना सिद्धि करने से पहले हमेशा इंसान को अपने पितरों से अनुमति लेनी चाहिए। चाहे लाख गुरु ने अनुमति दे दिया है, फिर भी ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पहले अपने पितरों से अनुमति लीजिए, फिर अपने कुल देवी से, कुल इष्ट से अनुमति लीजिए। इसी प्रकार से अपने ऊपर की दोष को ख़त्म करने के लिए कुछ पैसे किसी गरीबों को दे देना है, या किसी को खिला पिला देना है, थोड़ा सा चींटियों में थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। इससे क्या होता है, अपने ऊपर कोई दोष है वो सब खत्म हो जाती है। तब जाके साधना सिद्धि करना चाहिए, जिसमें जाके सफलता मिले, आपका मेहनत ख़त्म ना हो मेरे दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो बहरहाल तो आप समझ चुके होंगे कि आपको पंचोपचार पूजा करना है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपको अगरबत्ती जलानी, जल छिड़कने के बाद आसन लगानी है। आसन के ऊपर जो है आपको सारी सामग्री रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करनी है। प्रणाम करने के बाद आपसे कहना है कि है सरस्वती माँ, मुझसे जो भी भूल चूक हुई आपकी सेवा में उसे क्षमा कीजिए और मुझे सफल कीजिए। उसके बाद आप मंत्र का जप करना शुरू करोगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करिए। पहले एक माला गुरु मंत्र का जप करने के बाद जो है आप शुरू कर लीजिए अपना साधना, और आराम से आप सुकून के साथ, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, सुकून के साथ सरस्वती दिल को लाग, सरस्वती दिल को लाग, सरस्वती दिल को लाग, इस प्रकार से आप जो है इस मंत्र को पढ़ते जाइए और ये साधना आपका पूरा हो जाएगा। 363 जब हो जाए मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, वो सामग्री वहीं छोड़ देनी है और घर चुपचाप आकर सो जाना है। और याद रखना है कि मेरे दोस्तों ये साधना रात में 10:30 बजे के बाद, या तो 12 बजे करिए, सबसे बढ़िया वक्त है, नहीं तो 10:30 बजे के बाद ही करिए। और कोई वीरान जगह पे करिए जाके, जहां आपके अलावा कोई दूजा ना हो। बदन का घेरा कर लीजिए, जगह का घेरा की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। आप आके सोएंगे, पहले दिन आपके सपने में नहीं आए तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन ये आ जाती है। और ये साधना टोटल 9 दिन की जाएगी मेरे दोस्तों। 9 दिन का संकल्प लेकर करना है आपको। 9 दिन में ये सपने में बिल्कुल अच्छे से आ जाती है, 3 दिन में ये आ जाती है। कोई भाई की अगर ऊर्जा कम है, रूहानी ताकत कम है, तो उसको 9 दिन लगेगा। 9 दिन में ये बिल्कुल आ जाती है। उसके बाद ये आपको सारी चीज़ के बारे में बताएगी। और जब आप इसमें पुराने हो जाओगे मेरे दोस्तों, फिर आपको कान में आवाज़ भी आएगी, सुनाई भी देगी, ये आपको दिखाई भी दिया करेगी। जब आप आंख बंद करोगे ये फौरी तौर पे आपकी आज्ञा चक्र पे हाजिर हो जाया करेगी और आपको हर चीज़ की समाधान बता दिया करेगी। जो भी काम दे दो दुनिया का, हर काम को ये शक्ति करेगी मेरे दोस्तों। तो जो भाई ये साधना करना चाहते हैं वो मुझसे अनुमति लेकर ही करें, और बिना अनुमति के ये साधना ना करें। अगर कोई भाई करते हैं बिना अनुमति के, उनको किसी प्रकार का कोई हानि या कोई नुकसान पहुंचता है, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, मैं नहीं हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, जो बात समझ नहीं आई है वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।